नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं एम्स टारगेट हाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, हमने लास्ट क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, तो जैसे कि हमने काफी सारा यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। एंडोक्राइन सिस्टम का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। इसकी हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस की थी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने देखा था। तो इनमें हमने सबसे पहले जो है डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का थोड़ा सा टॉपिक बाकी रहता है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंडोक्राइन सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। पहले भी हमने बताया था कि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोई भी मेडिकल की एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने डिस्कस किया था। पिट्यूटरी ग्लैंड के हमने 3 टाइप्स देखे थे। ओके, कितने टाइप? 3 टाइप। तो सबसे पहले जो है हमने देखा था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट हमने देखा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में हमने पूरा देखा था। इसके हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो साथियों देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 2 हार्मोन सीक्रेट करती है। कितने हार्मोन? 2 हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड contain 2 हार्मोन, ठीक है। नंबर 1 एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नंबर 2 ऑक्सीटोसिन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडीएच के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है एडीएच, तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो देखिएगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेसल्स को क्या करवाता है, कंस्ट्रक्शन करवाता है। वेसल्स का क्या करवाता है? कंस्ट्रक्शन करवाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, बीपी को बढ़ाएगा। जिसकी वजह से एडीएच क्या करेगा, बीपी को बढ़ाने का काम करेगा। वेसल्स कंस्ट्रक्शन, और वेसल्स कंस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगी, इंक्रीज बीपी। तो देखो, जैसे इसके नेम में ही लिखा हुआ है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी का मतलब अपोजिट, ठीक है। डाययूरेटिक, डाययूरेटिक का मतलब क्या होता है, यूरिन को बढ़ाने वाला। मतलब यूरिन की स्पीड कितनी कर देगी, 2 गुनी, ठीक है। यूरिन का फ्लो कितना हो जाएगा, नॉर्मल से 2 गुना। तो यहाँ पे 2 गुना नहीं करेगी, इसके क्या है, एंटी, मतलब उसको कम करेगी, ठीक है। यूरिन का जितना नॉर्मल लेवल होता है उससे भी क्या करेगी, कम करेगी। जैसे हमने पानी पिया, पानी पियेंगे तो क्या होगा, वहां पे उसको एब्जॉर्ब करके, वाटर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करके, और कहाँ भेजेंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर। उस वाटर को कहाँ भेजेगा, एडीएच ब्लड वेसल्स के अंदर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। और वेसोप्रेसिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वेसल्स का कंस्ट्रक्शन करवाती है, जिसकी वजह से बीपी को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। इसलिए इसको वेसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं एडीएच के बारे में। और एडीएच का सिंथेसिस कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस। सिंथेसिस ऑफ एडीएच बाय हाइपोथैलेमस।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि एडीएच का सिंथेसिस कौन करवाता है, तो कौन करवाएगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, एडीएच सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो हमने देखा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एडीएच। तो इस सिक्रेशन कौन करवाता है, इंटीरियर पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि एडीएच हार्मोन को कौन सिक्रीट करती है, इंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो राइट आंसर इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट, एडीएच एक्ट ऑन डीसीटी एंड सीडी। बहुत बार एमसीक्यू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एडीएच कहाँ पे काम करता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो किडनी के डीसीटी एंड सीडी पार्ट में, डिस्टल कलेक्टिंग ट्रैक्ट और सीडी का कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर। तो सीडी एंड डीसीटी पार्ट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है कौन, एडीएच। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एमसीक्यू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और ये क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ओनली वाटर। तो साथियों यहाँ पे भी ध्यान देना है कि ये और ओनली किसका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एडीएच का फंक्शन क्या होता है, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाना। और कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी के डीसीटी एंड सीडी पार्ट में प्रेजेंट होता है कौन, एडीएच। ओके, नेक्स्ट हम रेगुलेशन की बात करते हैं, एडीएच के रेगुलेशन की। रेगुलेशन ऑफ एडीएच, regulated by osmolality, osmolality of blood। ब्लड की ओस्मोलरिटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि एडीएच किसको रेगुलेट करता है, ब्लड की ओस्मोलरिटी। मतलब ओस्मोलरिटी का जो हिंदी वर्ड होता है वो क्या होता है, गाढ़ा। ठीक है, तो ब्लड को जो है जमने नहीं देता है, गाढ़ा नहीं होने देता है कौन, एडीएच हार्मोन। ठीक है, तो नॉर्मल से लैंग्वेज में इसका हिंदी और ध्यान रखना है, गाढ़ा। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ ओस्मोलरिटी ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देगा। कैसे नहीं होने देगा, जैसे हम वाटर पियेंगे तो उसको किडनी क्या करेगी, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा एडीएच किडनी के पास से वाटर को, और कहाँ भेज देगा, ब्लड के अंदर भेज देगा, जिसकी वजह से ब्लड को ये जमने नहीं देगा। ब्लड की ऑस्मोलरिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखने का काम करता है। तो यहाँ से भी बहुत बार एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ एडीएच। डिसऑर्डर ऑफ एडीएच, तो देखिएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी हार्मोन होते हैं या तो बॉडी में क्या होंगे, वो बढ़ेंगे या वो क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो एक होता है SIADH, SIADH syndrome of appropriate anti diuretic hormone। तो एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस डायबिटीज इंसिपिडस। तो SIDS क्या होता है, देखिएगा, इंक्रीज एडीएच हार्मोन, इंक्रीज एडीएच। यदि
एडीएच हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा तो उसको बोलते हैं एस आई एडीएच। नेक्स्ट डायबिटीज इंसिपिडस, डिक्रीज एडीएच। तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो यहां तक क्लियर है एडीएच के बारे में। नेक्स्ट हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नंबर 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन। देखिएगा ऑक्सीटोसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से बहुत बार एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑक्सीटोसिन से, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीटोसिन को सिंथेसिस कौन करवाता है? सिंथेसिस बाई हाइपोथैलेमस, सिंथेसिस बाई हाइपोथैलेमस। ओके, एंड secreted by posterior pituitary, posterior pituitary gland। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। ओनली ये काम कहाँ करेगा? लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। ओके, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट क्या होते हैं? जो मदर की डिलीवरी हुई है तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है जब मतलब बच्चा फीडिंग करता है, मतलब फीडिंग करता है जब बच्चा, तो उसको बोलते हैं लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। जो ब्रेस्ट की मेमरी ग्लैंड है वहां पे भी क्या करता है? ऑक्सीटोसिन काम करता है। ठीक है, तो कैसे काम करेगा और कैसे ये अपना फंक्शन शो करता है वो देखते हैं। जो मेमरी ग्लैंड है वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन करवाएंगे किसका? ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मायोकार्डियम एपिथेलियम सेल, एपिथेलियम सेल। जो ये किसकी सेल है? ब्रेस्ट के अंदर ये प्रेजेंट होती है और मेमरी ग्लैंड की क्या है? ये सेल है। तो यहाँ पे क्या करवाएगा? ये कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा। देन कॉन्ट्रेक्शन होगा तो क्या होगा? मिल्क का इजेक्शन होगा, मिल्क का क्या होगा? इजेक्शन होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है? तो मिल्क का इजेक्शन करवाना, मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर की साइड में क्या करना? एक्सपेल आउट करवाना। और प्रोलैक्टिन का फंक्शन है वो क्या होता है? मिल्क को सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करवाना। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान ध्यान में रखना है कि प्रोलैक्टिन मिल्क को सिक्रेशन एंड सिंथेसिस करवाता है, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क का इजेक्शन करवाता है। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन का एक और फंक्शन होता है एक्ट ऑन प्रेग्नेंट यूट्रस, प्रेग्नेंट यूट्रस। जो ऑक्सीटोसिन है ये प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या करवाएगा? कॉन्ट्रेक्शन करवाने का काम करता है। क्या काम करता है? कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा। तो देखते हैं कैसे ये कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है, तो किसमें कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? मेंटेन पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, जिसकी वजह से यूट्रस की पोलरिटी क्या होगी? वहां पे मेंटेन होगी, और उसकी वजह से क्या होगा? एक्सपेल आउट, एक्सपल्सन ऑफ बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी।
और डिलीवरी के बाद में क्या होगा, बच्चे को एक्सपेल आउट करवाने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा, ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से क्या होगा, बेबी है जो है यूट्रस से बाहर की साइड में क्या होगा, एक्सपेल आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसमें पॉजिटिव फीडबैक प्रेजेंट होता है। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, वन एंड ओनली हार्मोन which is regulated by positive feedback। तो वापस से ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, कि जो ऑक्सीटोसिन है जब तक अपना काम नहीं करवा देगा, जब तक ये हार्मोन रिलीज होता रहेगा, मोर एंड मोर एंड मोर रिलीज होता रहेगा, जब तक ये डिलीवरी नहीं करवा देता, जब तक ये मिल्क का इजेक्शन नहीं करवा देता, तब तक ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। इसलिए इसमें पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये है ऑल अबाउट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज पोर्शन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिजीज पोर्शन की, पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, तो उन डिसऑर्डर्स के बारे में क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है पिट्यूटरी ग्लैंड के। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।